भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। समस्त मित्रगण एवं बंधुगण आप सभी को नमस्कार करते हुए आइए ज्योतिष श्रृंखला के अंतर्गत हम प्रथम पाठ प्रारंभ करते हैं। बहुत दिनों से मन में इच्छा थी कि जनमानस में ज्योतिष से संबंधित कुछ चीज़ें रखी जाएं, तो प्रभु की प्रेरणा से जो कुछ इस दास से बन पड़ा वह आपके बीच में रखा जा रहा है। आशा है कि आप इस विषय से काफ़ी लाभान्वित होंगे। प्रारंभ करते हैं। जैसा कि ज्योतिष के अंतर्गत सबों को पता है कि राशियां होती हैं 12, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां होती हैं। और जब यहाँ एक होती है लग्न कुंडली, अगर यहाँ एक लिखा हो तो समझिएगा कि ये मेष लग्न की कुंडली है। अगर यहाँ एक लिखा हो तो समझिएगा कि मेष लग्न है। मान लो अगर यहाँ 2 लिखा है तो ये वृषभ लग्न है। मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा है तो ये मिथुन लग्न है। 4 लिखा है तो ये कर्क है। 5 लिखा है तो सिंह है। 6 लिखा है तो कन्या है। 7 लिखा है तो तुला है। 8 लिखा है तो वृश्चिक है। 9 लिखा है तो धनु। 10 लिखा है तो मकर लग्न कहलाएगी। और अगर 11 लिखा है तो ये कुंभ लग्न है। और अगर यहीं पर 12 लिखा है तो समझ जाइए कि ये मीन लग्न की कुंडली है। तो हम प्रारंभ करते हैं प्रथम अंक अर्थात मेष लग्न से प्रारंभ करते हैं। अगर आपके जन्मांग में आपकी कुंडली में जहाँ पे लग्न पत्रिका लिखी होगी या लग्न कुंडली लिखा होगा, लग्न लिखा होगा, उस चक्र में अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो आप समझ जाइए कि यह मेष लग्न की कुंडली है। और प्रारंभ करते हैं। अगर यहाँ पे 1 लिख के थोड़ा सा मैं और डीपली बताऊं तो यहाँ पे लग्न की डिग्रियां भी लिखी होती हैं। जैसे मान लीजिए 0 से 3 अंश 20 कला लिखा है तो आप मेष लग्न में मेष नवमांश में जन्मे हैं। अगर 3 अंश 20 कला से 6 अंश 40 कला लिखा है तो आप मेष लग्न में वृषभ नवमांश में जन्मे हैं। अगर 6 अंश 40 कला से 10 अंश लिखा है तो आप समझिएगा कि मेष लग्न है और मिथुन नवमांश है। उसी तरह जो है यहाँ पे जो है मिथुन नवमांश, कर्क नवमांश और सिंह नवमांश, कन्या नवमांश और तुला नवमांश, वृश्चिक नवमांश और धनु नवमांश। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इतनी डिग्रियों के मध्य अगर आपका जन्म है तो ये जो है नवमांश के अंदर आप जन्मे हैं। इन डिग्रियों का अपना बड़ा महत्व होता है ज्योतिष की दुनिया में। तो मित्रों, बंधुओं और मेरे प्रिय शिष्यों, अगर आपको ये दिखाई दे कि आपकी लग्न आप मेष लग्न में हैं और आपका सूर्य यहाँ दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि पंचमे सूर्य जो है मेष लग्न में विराजमान है। तो
पंचमें सूर्य मेष लग्न में विराजमान है, क्या फल होगा? तो बताया गया कि पंचमें सूर्य लग्न में उच्च का होगा। अगर ये सूर्य यहाँ बैठा है, क्योंकि सूर्य यहाँ का स्वामी होगा और यहाँ बैठा है, तो आपको सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा, विद्या व संतान का सुख मिलेगा। यहाँ का सूर्य अगर यहाँ बैठ जाए तो ये सूर्य के लिए एक अच्छी स्थिति होती है। और यदि सूर्य इसमें 3 अंश 20 कला का बैठा हो तो ये काफ़ी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि एक तो उच्च का लग्न में भी है और नवमांश में भी उच्च का है, तो वर्गोत्तम हो जाएगा। माने ये सूर्य जो है आपको राजा बनाने के लिए तैयार है। आप अपने समाज के, आप देश के राजा बनोगे कि नहीं बनोगे, आप राज्य के राजा बनोगे कि नहीं बनोगे, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने समाज के राजा जरूर बनोगे। क्योंकि यहाँ का सूर्य जो है बादशाहियत देता है, अगर 3 अंश 20 कला का हो तो। और यही सूर्य यहाँ पर 13 अंश 20 कला से लेके, ऐसे तो सूर्य यहाँ पे बैठना यही अपने आप में एक बहुत अच्छा योग है। और उसमें भी कुछ अंश ऐसे हैं कि जिस अंश के दरमियान यह सूर्य जो है अत्यंत शुभ फल देता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यही सूर्य अगर 13 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला का हो तो बली अर्थात बलवान कहलाएगा, क्योंकि स्वयं का नवांश पाकर। क्योंकि 13 अंश 20 कला से लेकर 16 अंश 40 कला में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा सिंह राशि। यहाँ पे सूर्य जो है सिंह का नवमांश अर्थात अपना ही नवमांश पाया हुआ है, तो ये भी बली अवस्था है और ये भी जो है अत्यंत शुभ फल देगा। और इसके बाद अंतिम नवमांश 26 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश, तो ये धनु का नवमांश होगा। यदि सूर्य 26 अंश 40 कला से 30 अंश का हो तो भाग्यांश युक्त नवमांश पाकर अत्यंत शुभ फल देगा। माने यहाँ पर ये भाग्यांश में आ जाएगा, क्योंकि ये भाग्य भाव है। ये नवम भाव को भाग्य भाव कहा गया है। और अगर सूर्य इन डिग्रियों में है तो एक अच्छा नवमांश पाया हुआ है। तो मैं संक्षिप्त में बताऊं कि मेष लग्न में सूर्य विराजमान है तो ये अपने आप में एक अच्छा फल है। और उसमें भी 3 अंश 20 कला का है, या 13 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला का है, या 26 अंश 40 कला से 30 अंश का है, तो ये अत्यंत शुभ फल देगा। निश्चित है कि ये आपको राजा बनाएगा, समृद्धवान बनाएगा और सरकारी क्षेत्र में आपका स्वागत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के विषय को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। यदि आप सब अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं तो कृपया दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम।